जामिल नाम के बहुत बड़े भक्त हैं, आप उनके यहाँ चले जाओ। व्यंग में कहा महात्मा जी आए, उस समय अजामिल घर पर नहीं था। अजामिल की जो पत्नी है जिसको जंगल से लेके आया, उन्होंने बचपन में संतों की महिमा को सुना कि संत सेवा का लाभ क्या होता है, तो बाहर निकल के आई, संतों का दर्शन किया, लेकिन आंखें छलक आई। मेरे पति में इतनी श्रद्धा नहीं है तो संतों की सेवा करे। महाराज मैं आपको भोजन सामग्री दे दूं तो आप भोजन बना सकते हो? वैष्णव संत बोले क्यों नहीं, हम तो अपने हाथ से बना लेंगे। संतों ने भोजन बनाया, भोग लगाया, भोजन पा करके निवृत्त हुए। तब तक बाहर से अजामिल आ गया। लक्षण प्रमाण से जिसने हमें भोजन कराया है ये उसका घरवाला हो सकता है। बड़ी श्रद्धा से कहा संतों ने, भैया तुम्हारी अनुपस्थिति में भोजन तुम्हारी पत्नी ने करा दिया, लेकिन भोजन के बाद जो दक्षिणा होती है, संत ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है, वो दक्षिणा तुम दे दो। अजामिल कहने लगा तुम्हारे बोरी बिस्तर ना चढ़ावे जो कम दक्षिणा, भाग जाओ, ने सभी की दक्षिणा एक बार में दे दूंगा। अब महात्माओं ने कहा हमने जिसका अन्न खाया है इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। संत अपनी कुटिया पर भोजन बना करके भोग लगाते हैं, भोजन करते हैं, और 1 घंटा भजन करें तो चलेगा, और किसी के घर पर जाकर निमंत्रण भोजन करोगे तो उनके भोजन को पचाने के लिए हमें अलग से भजन करना पड़ेगा, अलग से भजन करना पड़ेगा, डबल करना पड़ता। हमने कुछ किया, इसके लिए कुछ करना चाहिए, भोजन किया है तो। अच्छा एक काम कर लेगा, बोले कहा अब की बार तेरी पत्नी के कोई बालक पैदा हो तो तू उसके हमारे कहने से उसका नाम रख लेना नारायण। क्या क्या जब आता है तो खूब मान लूंगा। बोले क्यों? बोले फायदा किया, संत फायदा की बता मैं तो खूब माने। 10 रुपया खर्च कर तो तू हमारे बस की बात ना। संत अपना काम पूरा करके, लेकिन एक बात हो रही है, भोजन करने वाला तो कहता है कि मेरा एहसान, कराने वाला कहता है कि मेरा एहसान, लेकिन वास्तव में कराने वाले को करने वाले का एहसान मानना है। क्यों? जिसने या हमने किसी के यहाँ भोजन किया है, बाल भोग किया है, ये हमारा उसके ऊपर कर्ज था, हम उसे लेने के लिए आए, दे दे, भोजन करा दे, कर्ज फ्री हो जाएगा। अगर तू संत ब्राह्मणों को, अतिथियों को भोजन नहीं कराता तो फिर वही भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, मैंने अपने बना करके भेजे, भोजन करा दे। अगर तू इन्हें राजी से भोजन नहीं करवावेगा ना तो फिर अगले दिनों में डॉक्टर बन के आऊंगा ते घर, बोतल लगा दूंगा, 4 सैम लगेगी, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, कर जरूर चुकाना पड़ेगा, जरूर चुकाना पड़ेगा। महात्मा चले जाते हैं, समयानुसार गर्भ से बालक 10वां पैदा हुआ, संतों के कहने से नाम रखा उसका नारायण। नारायण बेटा, नारायण बेटा, नारायण। इसका भाव क्या है? भावे को भावे अनख आलस भाव को भावे अनख आलस, भावे को भाई अनख आलस हो, भाव को भावे अनख आलस भाव से भक्त बजते हैं, कुभाव से वाल्मीकि ने बजा, अनख माने बैर से रावण ने बजा, और आलस से कुंभकर्ण ने बजा। तू किसी भी प्रकार से भजले पर कह दे राम। क्यों? राम का नाम पापों को जलाने वाला है। अजामिल का अंत समय आया तो क्या? दूरे कीड़े नाशक पुत्र प्लाविते न शरण चई, राज
जुहावा कुलेन्द्रिय। अंत समय में कर्ण के अनुसार यम के दूत लेने के लिए आते हैं जामिल को, और यम के दूतों को देखकर कहते हैं शंकर मंत्र विमंचती, चार पाई में मलमूत्र निकल जाता है, इतना भयंकर रूप होता है। उनको देख करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ बचाओ। नारायण का नाम लिया, भगवान विष्णु के पार्षद चले आए। कैसे? सर्वे पदम कला साक्षा पीत कौशल्यपाश है, किरीट नलह कुंडलन लसत पुष्कर हमालिन। जैसे चतुर्भुज भगवान का दर्शन होता है, उसी प्रकार भगवान के पार्षदों का दर्शन अजामिल को हुआ, और आज यम के दूतों को भगवान के दूतों ने मारना शुरू किया। यम के दूत कहते भाई ये तो हमारे नरक जाने का अधिकारी है, यमराज के यहाँ जाने का अधिकारी है, इसको लेने तुम क्यों आगे? भगवान के दूतों ने कहा अंत में इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है नारायण, अब तो ये हमारे स्वामी के यहाँ जाने का अधिकारी हो गया। अरे भैया तुम्हारे स्वामी का नाम थोड़े लिया है, इसने तो अपने बेटा का नाम लिया है नारायण। विष्णु के दूतों ने कहा अग्नि का काम जलाने का होता है, जानबूझ के पकड़ लो तब भी जलाएगी, और अनजाने में पकड़ लो तब भी जलाएगी। भगवान का नाम लिया है, पापों को जलाने वाला है, ये नाम की महिमा है। अच्छा, नाम में शक्ति कितनी है और राम में शक्ति कितनी है? राम एकता बसती तारी, राम एकता बसती तारी, राम एकता बसती तारी। तो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का ही उद्धार किया, और राम के नाम ने न जाने किस किस का उद्धार किया है। नाम की महिमा वो है। आज यम के दूत खाली हाथ यमराज के पास खाली हाथ क्यों आए? बोले महाराज सब गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले अब सारी दुनिया के लोग अपने बच्चों का नाम भगवान की राशि पर रखेंगे, जब हम उन्हें लेने जाएंगे हमें देखकर सभी अपने बच्चों का नाम लेना शुरू कर देंगे। अब तुम्हारे इस नरक में कोई आने वाला नहीं है। अरे हुआ क्या? बोले ये पूछो क्या नहीं हुआ। हमें देख करके वो अजामिल नाम का ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। यम के दूत यमराज को बता रहे, आंख निकाल करके डांट फटकार लगाई, पागलो इस नाम को तो यमलोक में, नहीं तो मेरा यमलोक ही खाली हो जाएगा। यमराज के यहाँ भी अगर ये नारायण का नाम लिया जाए यमलोक भी खाली हो सकता है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। यह नाम की महिमा है। आगे की कथा है देवासुर संग्राम की कथा, और देवासुर संग्राम अनादिकाल से चला रहा है। तीन प्रकार का है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इन दोनों प्रकार के पुरुषों में युद्ध, परस्पर युद्ध होता है। इसको आदि भौतिक देवासुर संग्राम कहते हैं। सतोगुण की अधिष्ठात्री चेतन शक्ति देवता और तमोगुण की अधिष्ठात्री चेतन शक्ति राक्षस, इनका परस्पर युद्ध होता है। इसको आदि दैविक देवासुर संग्राम कहते हैं। प्रत्येक अंतःकरण की सात्विकी वृत्ति और प्रत्येक अंतःकरण की तामसी वृत्ति, इन दोनों प्रकार की वृत्तियों में परस्पर युद्ध होता है। इसको आध्यात्मिक देवासुर संग्राम कहते हैं। एक बार बृहस्पति मुनि
अपने शिष्य इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग में गए और इंद्र ने वहां पर गुरुजी का अपमान कर दिया। अपने योग बल से गुरुजी लौट करके आए और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी को अवसर मिला। दैत्यों से कहा इंद्र ने गुरु अपमान किया है, अब तुम स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई करो, विजय तुम्हारी हो जाएगी। गुरु अपमान करने से गुरु राखें जो कोप विधाता, गुरु राखें जो कोप विधाता, गुरु मेरा नहीं वो जगता, गुरु मेरा नहीं वो जगता, गुरु मेरा नहीं वो जगता। गुरु राखें जो कोप विधाता, भगवान कोप करते हैं तो गुरु की शरण में जाने पर बच सकते हैं, और गुरु जी ने अगर क्रोध किया है तो फिर कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। इंद्र ने गुरु अपमान किया, स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई करो, विजय तुम्हारी होगी। आज दैत्यों के डर के मारे देवता लोग भगवान नारायण की भगवान ने कहा तुमने गुरु अपमान किया है, लेकिन एक काम करो, जंगल में विश्वरूप नाम का बालक रहता है, उसको अपना पुरोहित बनाओ। देवताओं ने विश्वरूप नाम के बालक को अपना पुरोहित बनाया और विश्वरूप यज्ञ आरंभ कराते हैं, एक यज्ञ आरंभ। लेकिन विश्वरूप के पिता जो तुष्टा हैं वो देवता कुल के हैं, और उनकी माँ जो रचना है वो राक्षस कुल की है। देवताओं के यज्ञ में एक आहुति धीरे से अपनी मैया को प्रसन्न करने के लिए विश्वरूप निशाचरों के नाम की ओर डालते, मैया खुश रहे। अब तो इंद्र को मालूम पड़ा कि ये तो हमारे यज्ञ में हमारे दुश्मनों की आहुति दे रहे। वज्र लेकर के विश्वरूप का मस्तक उड़ा दिया। उसी समय इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वो ब्रह्म हत्या इंद्र को खाने के लिए दौड़ी। इंद्र ने वज्र से उसके 4 भाग किए। पहला भाग तो वृक्षों को दिया, जो वृक्षों में गोंद आता है ना, गोंद, ये वृक्षों को ब्रह्म हत्या का दोष लगाया। और दूसरा भाग पृथ्वी को दिया, अन्न पैदा नहीं होता, ये पृथ्वी को ब्रह्म हत्या का दोष है। तीसरा भाग जल को दिया, जल के ऊपर काई जैसी होती है ना, हरी हरी काई जैसी, उसको ब्रह्म हत्या का दोष है। और चौथा भाग हमारी बहन बेटियों को दिया, ये कभी कभी पूजा के लायक नहीं रहती, अशुद्ध हो जाती हैं, यानी यही ब्रह्म हत्या के 4 दोष। अब महाराज तुष्टा को लगा के मेरे पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने मारा है, तो प्रतिशोध की भावना से तुष्टा एक यज्ञ आरंभ कराते हैं और उस यज्ञ में संपुट रखा गया। रामायण का संपुट क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी। और भागवत जी का संपुट है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। यहाँ संपुट रखा गया स्वाहेंद्र शत्रुर वर्धस्व, इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो जाए। लेकिन स्वर 3 प्रकार के होते हैं, वेद के स्वर होते हैं 3 प्रकार के, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त शब्द वो होता है कि निर्धारित स्थान के ऊपर के भाग से बोला जाए, वो उदात्त है। अनुदात्त है, अनुदात्त के निर्धारित स्थान के नीचे के भाग से बोला जाए, और स्वरित है कि दोनों के मध्य से बोला जाए। ना उदात्त है ना अनुदात्त है, मध्य से बोला जा रहा है। अब आचार्य के द्वारा थोड़ी सी गलती हो जाती है यज्ञ करने में। संपुट क्या रखा? स्वाहेंद्र शत्रुर वर्धस्व, इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो जाए। लेकिन मंत्र बोलने में स्वरों में थोड़ी गलती हो गई, तो इंद्र के द्वारा मरने वाला वृतासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ। वृतासुर महाराज तुष्टा से कहा मुझे क्यों याद किया? तुष्टा ने कहा तुम्हारे भैया विश्वरूप को इंद्र ने मारा है, दिया के मृत्यु का बदला लो। वृतासुर ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई की, देवता डर के मारे फिर भगवान की शरण। महाराज न जाने कहां से वृतासुर इतनी शक्ति प्राप्त करके आया है। भगवान ने कहा देवताओं, अगर वृतासुर को मारना चाहते हो तो एक ही उपाय है। क्या? दधीच मुनि की हड्डियों का वज्र अगर आपको प्राप्त हो जाए तो वृतासुर मर सकता है, वरना कोई वृतासुर को मारने वाली शक्ति है ही नहीं। आज देवता लोग सब एकत्र
दधीच मुनि के पास गए, लेकिन धर्म के लिए पहले संत मनीषी लोगों ने भी अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। शिव दधीच हरे चंद्र नरेशा सहे घर महित ओखिलेशा। शिव दधीच हरे चंद्र नरेशा सहे घर महित ओखिलेशा। सहे घर महित ओखिलेशा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे। करने के लिए तुम अपने धर्म पर आरूढ़ रहोगे, तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी भी रक्षा करेगा। भोले बाबा की सवारी कहाँ है? नांदिया बैल, और बैल धर्म का प्रतीक है। धर्म पर आरूढ़, कितनी भी परिस्थिति प्रतिकूल क्यों न हो, लेकिन इंसान को अपना धर्म नहीं छोड़ना, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयस्कर नमो भयावह। अपने धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म तो भय का देने वाला होता है, भय का देने वाला होता है ना। धर्म के 5 हेतु है, 5 हेतु। हेतु माने कारण। कौन कौन से? माता पिता का भय, गुरु का भय, ईश्वर का भय, समाज का भय, और अपने पूर्वजों की परंपरा का भय। ये 5 भय जिसके पास हैं वो व्यक्ति समाज में कभी बिगड़ नहीं सकता। और जाने 5 भय खूंटी पे टांग दे होए भाई, कोई बिगड़बे तो रोक ना सकत। दिस इज माई गारंटी। जरूरी पहला माँ बाप के लिए श्रेय जाता है? चलो इसके माँ बाप से शिकायत करेंगे, भय लगेगा, लेकिन नहीं मानते। धर्म को मत छोड़ो। एक राजा के यहाँ बाजार लगता है, जैसे जाबरा में बाजार वगैरह लगता है, और वो अपनी अपनी वस्तु बेचने के लिए आते हैं। और राजा के नगर का जो राजा, उसका ये नियम है कि सुबह से शाम तक के या तो सबकी वस्तु बिक जाएंगी, और नहीं बिकेंगी तो फिर हम ले लेंगे, शाम को हम खरीद लेंगे। अब समझो जिसकी तो कोई वस्तु लेके आए उसकी बिकनी है, या तो ग्राहक ले जाएगा, नहीं तो राजा खरीद लेगा। ऐसे बाजार में एक लोहे का कारीगर 5.5 फीट लंबी शनिश्चर की मूर्ति बना करके ले आया। 5.5 फीट लंबी बाजार में लाके खड़ी कर दी। ग्राहक लोग आम और पूछे भैया जी कहाँ है? बोले शनिचर। और शनिचर है, पैसा डाले कौन खरीदे? वैसे दूर रहते हैं, वैसे दूर रहते शनिचर देते हो। सुबह से शाम तक सभी की वस्तु बिक गई, लेकिन शनिचर को किसी ने नहीं खरीदा। राजा ने अपने सेवक भेजे जी को कोई वस्तु बाकी तो नहीं है, सबकी वस्तु बिक चुकी है, लेकिन शनिचर को नहीं खरीदा। सेवकों ने कहा महाराज सबकी वस्तु बिक गई, लेकिन एक लोहे का कारीगर 5.5 फीट लंबी शनिचर की मूर्ति बना करके लाया, उसको किसी ने नहीं खरीदा। राजा ने कहा हमने वचन दिया है ना, हम खरीदेंगे, जाओ उसको पैसा चुका के और ले आओ मूर्ति। पैसा चुका दिया, मूर्ति को लाकर राजा के आंगन में खड़ा कर दिया। रात्रि बीती, सुबह निकला, राजा दरवाजे पर बैठा। अब राजा के महल के अंदर से एक सुंदर पुरुष निकला। राजा ने पूछा आपका परिचय? बोले मेरा नाम आचरण है, तुम्हारे यहाँ शनिश्चर आ गया, अब मैं यहाँ से चला। राजा ने कहा जा। दूसरी बार एक सुंदर स्त्री निकली। बोल तुम? मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरा नाम लक्ष्मी है, तुम्हारे घर में शनिश्चर आ गया, अब मैं
बोले यू कैन गो, तुम भी जा सकते हो। तीसरी बार एक सुंदर पुरुष और निकला। राजा ने परिचय पूछा, महाराज आप? बोले मेरा नाम है धर्म। क्या? धर्म। धर्म ने अपना परिचय दिया। तुरंत राजा ने दौड़ करके धर्म के दोनों पैर पकड़ लिए। महाराज मैंने अगर आपको नहीं छोड़ा तो फिर तुम मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो? अगर मैं तुम्हें छोड़ देता तो शनिश्चर मेरे घर में आने वाला नहीं था। छोड़ने का अर्थ अगर मैं अपनी कही हुई बात से मुकर जाता, मैंने कब कहा था, तो शनिश्चर क्यों आता? मैंने तो नहीं छोड़ा, तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो? धर्म को राजा ने पैर पकड़ के रोक लिया। तो आचरण और लक्ष्मी ये तो दोनों अपने आप लौट करके वापस आ जाए। जय हो। धर्म पे घट जाना कोई बड़ी बात नहीं। धर्म पे घट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे घट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे घटे हरी चंदतानी। धर्म पे घटे हरी चंदतानी। काशी में लेके गए तीनों प्राणी। काशी में लेके गए तीनों प्राणी। काशी में लेके गए तीनों प्राणी। तो कोई लेके जाता बात नहीं। धर्म पे घट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। घट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। घट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे घट गई मीराबाई। धर्म पे घट गई मीराबाई। धर्म पे घट गई मीराबाई। जिसको अमृत भयो बताई। जिसको अमृत जियो जिसको अमृत जियो है बनाई। तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है। घट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे घटो पूरा जग प्यारा। धर्म पे घटो पूरा जग प्यारा। धर्म पे घटो पूरा जग प्यारा। खुदाय बले के चलाए दियो हारा। अपने पे चलाए दियो। अपने पे चलाए दियो हारा। तो कोई कट जाता धर्म पे घट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे घट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे घट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दधीच मुनि के पास में देवता इकट्ठे होकर के आते हैं। महाराज प्रस्ताव रखा। उस समय दधीच मुनि के शरीर के ऊपर मक्खन नमक का ले उस मक्खन नमक के लेपन को चाटने के लिए गायों को छोड़ दिया। गाय की जीभ खुरदरी जैसी होती है। मक्खन नमक के लेपन के साथ में वो गाय दधीच मुनि
के मांस तक को भी चाट। उसी समय गायों को साफ लगा, आगे जब घोर कलयुग आएगा तो गायों का अपमान होगा। भैया आज वही समय आ गया है, वही समय आ गया। गाय मारी मारी घूम रही है, गाय की कोई कीमत नहीं है। एक तो कीमत गैया की नहीं है और दूसरी बुढ़ापे में मैया की नहीं है, मैया की नहीं है। अगर काऊ मैया की सेवा है रही होए, काऊ की सेवा है रही होए तो बाकी है रही है, जब पेंशन मिल रही होगी, पेंशन मिल रही है। हाँ, तो बटुआ की सेवा है मैया, तेरी सेवा ना है। मरना तो उन विचारियों को जिनके पास में कोई आमदनी नहीं है, आमदनी ना है। सेवा अगर करवानी है, सेवा एक बताऊं फॉर्मूला, बता दो। घर के दुबक के और रद्दी अखबार फाड़ के बटुआ बल्ले सल न पड़ जाए का हुए खूब सेवा होगी। अच्छा तो चलो चलो चलो। एक पिताजी के 4 बेटा और 2 एक आध छोरी छापरी। पिताजी ने सारी जिंदगी कमाई करी, बालक पढ़ाए लिखाए, नौकरी लगाई, खूब खेत बिल्लो संपन्न। और पिताजी जीमत ही बोले, लाला मैं गारी बांट लो सबे, सुबह बंटवारा कर दो, सांझ को पिताजी ने को होटल बंद, रोटी नहीं आई, रोटी ना आई। पिताजी बोले हम तो कुलाड़ी अपने आप मारी है। बड़ी बोली लोहरी देगी, लोहरी बोली बीच की देगी, मैं काय को देवे लगी, बाय ज्यादा दे दी हंसुलिया तो वही पे मैं काय देवे लगी। अब महाराज पिताजी सुबह हुआ तो अपने एक मित्र के पास गए। मित्र बड़ा चतुर था, बोले भाई हमने तो हाथ कड़े कुलाड़ी मार ली, सबर बालकन जो बाल टाल का बांट दो, तो रोटी न किनाए पूछ रहे। वन भैया काम तो गलत करे पर एक काम करे, उपाय बताऊं तो बोले कहा, बोले मेरे यहाँ एक नया बक्सा है, बाय ले आए तारो ले आ और जाम दल 2.5-5 ईंट पत्थर धर के तारो लगाए के और चांद पे धर के ले जा। देख सेवा होते कि ना। पिताजी वह बकस धर के चांद पे चले आ रहे और बहू देख रही है कर करके पूरा डोकरा के तो अंत धरा क्यों। पिताजी ऊपर बाइक बार हम पहुंच जाओ। बकसा लेके बोलना झोंपड़ी में रहूंगा। अरे पागल है क्या, छोटा बोटा आएंगे बकसा तो चुरा ले जाएंगे, फिर यहाँ झोंपड़ी में तो कैसे रोक लियोगे। पिताजी ऊपर पहुंच गए, आधा देसी घी को अलग अलग सेवा कहूँ बकस के माल जइयो न दे दें जइयो दे तो अलग अलग सेवा नभावे का जो अलग ऐसा माल ताल खावे का अलग बड़ी मौज। पिताजी 1 वर्ष हम मरते तो 4 वर्ष फालतू और जिए। अंत में जब प्राण चले गए, समय जब आयो 13 दिन बाद वन के लाला पैसा आए तो खूब है। पिताजी ने खूब कमाई करी, खेतू खूब कर गए, माल ताले कोई कमी ना है। सबन के बट में आई गो भाई बड़ो कार्य करो, कार्य बड़ो करो, कार्य है गो शाम को बोले अब देख लो बकसे खोल के। एक बोला चुप रहने के, बकसे खोल के चोरी तो विदा कर देनी, आधो मांगेंगे छोई तो माल पुआ दे के विदा कर दें। दूसरे दिन बकस खोलियो, हाय हाय रे वहां तो ईंट पत्थर ने करे वो डोकरा तो मरते मारेगो। ईंट पत्थर ने तो सेवा भाई कहना है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर लाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
चरैया ले ला ला लेके रैया चरैया ले ला ला लेके गिरधर ओ पैया ले ला ला लेके गिरधर ओ पैया ले ला बोले गोविंद भगवान की। उस समय दधीच मुनि ने अपने प्राणों को नासिका में रोक लिया। दधीच मुनि के प्राण कब निकले? सीता स्वयंवर में प्रभु राम ने उस धनुष को तोड़ा, छुअत ही टूट पिनाक पुराना पिनाक कहते हैं नासिका की हड्डी, उससे बना हुआ धनुष था। तब वहां पर प्राण दधीच मुनि के निकले, राम की आंखों में आंसू आए। मैंने अपने पूर्वजों का वध आज अपने हाथों से कर दिया। दधीच मुनि की हड्डियों का वज्र इंद्र के हाथ में वृत्रासुर ने देखा, कहते हैं ज्ञान नेत्र खुल गए। ज्ञान होने में क्षण नहीं लगता। मेरी मृत्यु का कारण या तो मुझे मालूम था या नारायण भगवान को मालूम था, और भगवान ने मृत्यु का कारण इंद्र को बता दिया है, तो इंद्र देर मन न करे, अब देख ताकि मैं भगवान के स्वरूप में जाकर के विलीन हो जाओ। आज इंद्र भी लज्जित हो जाते हैं। निशाचर के मुख से ऐसे वचन, महाराज युद्ध होने लगा। वृत्रासुर की दोनों भुजाएं इंद्र ने काट डाली। इतना मुख खोला, वज्र के सहित इंद्र को निकल गया। इंद्र के हाथ में वज्र था, अंदर से वज्र से पेट चीर डाला, और कहते हैं वृत्रासुर का गोविंदाय नमो नमः नमः। अंत में सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन उस समय वृत्रासुर के शरीर से निशाचर के शरीर से कारण क्या है? ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, और कहा करते हैं उनके यहाँ 1 करोड़ रानियां थीं चित्रकेतु के यहाँ, और संत कहते हैं उनके यहाँ 100 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था कृतजुति, लेकिन संतान नहीं थी। अब संतान की इच्छा से चित्रकेतु नाम के राजा जंगल की तरफ गए। वहां उन्हें संत मिले, संतों के सामने प्रस्ताव रखा। राजा रो रहे थे। संत ने पूछा क्यों रो रहे, क्या बात है महाराज? धन की कोई कमी नहीं, रानियों की कमी नहीं, लेकिन धन का उपभोग करने वाला मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। क्या करोगे पुत्र लेकर? क्यों क्यों क्यों? स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम वचस्सारु चित्रम हरे में मनश्चैल लग्नम ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। राजन शरीर कितना सुंदर मिल जाए, घर परिवार सुंदर मिल जाए, सुमेरु पर्वत के समान धन का ढेर मिल जाए, चारों दिशाओं में बोलने वाला हो जाए, लेकिन अगर इनके साथ साथ एक चीज नहीं है, वो चीज कौन सी है? यशोदा किशोरे मनोवैक लग्न ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय हो। यशोदा का लाला जो कृष्ण है, अगर उनके चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सब कुछ मिलना बेकार है। बेकार है। गोविंद भगवान को पुत्र मान लो। चित्रकेतु नाम के राजा कहते महाराज मेरे पुत्र नहीं हुआ, मैं अपनी प्राण हत्या कर लूंगा। संत जी को दया आई, चल तुझे आशीर्वाद देते हैं, एक फल देते हैं, बड़ी रानी को फल खिला देना, संतान पैदा हो जाएगी। राजा ने आकर बड़ी रानी को फल खिलाया, गर्भ ठहर गया और बालक पैदा हुआ तो 99 रानी जलन करवे लग गई। काहे को सोन में ते काऊ के ना होती तो नो टेंशन, काऊ के नहीं ना है परेशानी जा बात के जेठानी के है कैसे को मैं चाहे कबू नहीं होए दुख है ना। अब 99 रानियों ने उस बच्चे को जहर देके मार दिया। राजा रो रहे हैं, रानियां रो रही हैं। नारद जी महाराज आए, नारद संत आए, रोने की आवाज को सुनकर के भाई ये रोने की आवाज क्यों आ रही है? बोले क्या बताएं महाराज, जैसे तैसे राजा के एक बालक पैदा हुआ, आज वो मारा गया है। नारद संत ने योगनिष्ठ संत हैं, पुत्र के जीवात्मा को आवाज लगाई,
अरे लाला, तेरे माता पिता बड़े दुखी हैं, तू दोबारा से अपने शरीर में लौट करके आ। उसकी आत्मा ने जवाब दिया, कसमेन जन्म महापितरो मातरो भुवन प्रियम। पिताजी, संसार में न जाने कितने बार मैं तुम्हारा पुत्र बना, न जाने कितने बार तुम मेरे पुत्र बने। ये तो शरीरों का संबंध है, आत्मा का कोई किसी से संबंध नहीं होता है। और ऐसे ज्ञान के द्वारा वो चित्रकेतु नाम का राजा, चित्रकेतु जो नाम का राजा था, उसको साप लगा मां पार्वती का, वो एक विद्याधर बना। और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर देवता सामने बैठे हैं और पार्वती गोद में है, गोद में बिठा का उपदेश करने में लगे। उस विद्याधर ने देखा ये कैसा शंकर, पत्नी गोद में उपदेश करने में लगा। भोले तो भोले सहन कर गए, लेकिन पार्वती अपने पति को सहन, सांप को अपमान को सहन नहीं कर पाई। तो नीच बुद्धि, जहाँ सनकादि जैसे महात्मा बैठे हैं और व्यवहार में सनकादि पार्वती के जेठ लगता है, क्योंकि रुद्र का अवतार पीछे हुआ है, सनकादि महात्मा पहले हुए। जब सनकादि महात्मा ही कुछ नहीं कह रहे और तू शंकर के अंदर विकार देखता है, जा मैं तुझे साप देती हूं, तू निशाचर हो जा। और वही चित्रकेतु नाम का राजा यहाँ पर वृत्रासुर नाम का राक्षस बन करके आया और पूर्व जन्म के तपस्या के प्रभाव से उसके शरीर से निकले। अब 7वें स्कंद में भक्तराज प्रहलाद की कथा आती है। भगवान विष्णु ने वारह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को पहले मार दिया। हिरण्याकश्यप बचा। हिरण्याकश्यप कौन है? अभिमान। और उसने अपने नगर में ये ढिढोरा पिटवा दिया है। क्या? एक तरफ तो ज्ञान ले रहा है और एक तरफ उपदेश कर रहा है कि ना कोई किसी को मार के द्वारा मारा जाता है। और अपने अंदर मेरे भैया को विष्णु ने मारा, मैं विष्णु से बदला लेके रहूंगा। ऐसे लोग होते हैं पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश दें लेकिन खुद उस उपदेश पर नहीं चलते हैं। लेकिन जानता है हिरण्याकश्यप विष्णु कोई छोटा मोटा बलवान नहीं है, मारने के लिए उससे पहले चाहिए। और अपने नगर में अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया, न अष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम न दुजा क्वचित। हमारे राज्य में ना कोई यज्ञ करेगा, ना हवन करेगा, ना कोई पूजा पाठ करेगा। और ऐसे होते हैं ना, ऐसे हवन पूजा को निषेध करते हैं, वही तो हिरण्याकश्यप होते हैं। जानता है, लेकिन शक्ति कहां से मिले? देवता कौन से जल्दी प्रसन्न होते हैं? बोले ब्रह्मा जी। तो मंदराचल पर्वत पर चलो ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए। पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु को समझाया, देवी कयाधु मैं भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने जा रहा हूँ, विष्णु से लड़ने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, और 10,000 वर्ष बाद लौट के आऊंगा। जैसे पहले दिन हिरण्याकश्यप गया तो एक वृक्ष की डाल पर तपस्या करने के लिए उद्यत जैसे हुआ, तो वृक्ष की डाल पर एक तोता नारायण नारायण शब्द उच्चारण कर रहा है। हिरण्याकश्यप बोले आज तो सगुन बिगड़ेगो, मैं आया हूं भजन करवे, तपस्या करवे, और ये तोता मेरे दुश्मन को नाम ले रहा, नारायण नारायण कह रहा। लौट करके पत्नी के पास आया। पत्नी कयाधु ने कहा, महाराज आप तो 10,000 वर्ष की बात कह के गए थे, आज ही लौट के क्यों आ गए? अरे क्या बताऊं कयाधु, एक वृक्ष की डाल पर भी तोता नारायण रहा, तो मेरा शकुन खराब हो गया, इसलिए मैं लौट करके आया, अब कल जाऊंगा। नारायण का नाम हिरण्याकश्यप से मुख से सुना तो कयाधु को बड़ा आनंद आया कि नाम तो लिया, नारायण का नाम तो लिया। और मंदराचल पर्वत पर पहुंच गए, एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करना आरंभ किया। शरीर जर्जर हो गया, 10,000 वर्ष पूरे हुए। ब्रह्मा जी कमंडल लेकर के आए, कहा बरम ब्रोही चाओ से वरदान मांगो। कैसा वरदान मांग रहा है? ऐसा वरदान आज तक कोई भक्त नहीं मांग पाया। नाय करबई दीवानत मल्ल शायद चाय भई, न भूमि न मरे मृत्यु न नरई न मृगैरपि। महाराज ये वरदान दो, दिन में मरूं रात में मरूं, ऊपर मरूं नीचे मरूं,
अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, 12 महीनों में नहीं मरूं, और न नरई न मृगई रपी, नर नाम मुझे कोई नर मनुष्य नहीं मार पाए। नाम संस्कृत में शेर को कहते हैं, सिंह को कहते हैं, ना मुझे कोई सिंह मार पाए। अर्थात आपकी सृष्टि में कोई भी जीव मुझे मार नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। पर तेरे ही वरदान में से छांट करके वरदान देता हूँ, नर नरई न मृगई रपी, ना तुझे मारने वाला नर होगा, ना दोनों को मिला के नरसिंह होगा। जय हो। कमर से ऊपर सिंह का शरीर होगा, नीचे मनुष्य का शरीर होगा। हिरण्यकश्यप समझ गए ऐसा तो कोई जीव हो ही नहीं सकता कि आधा नर हो और आधा सिंह हो। वरदान सफल हुआ। महाराज इधर हिरण्यकश्यप के 3 पुत्र इतने समय के बीच में मार दिए गए हैं, विष्णु ने मार दिए। कयादू के पास में हिरण्यकश्यप आया, महाराज जल का लोटा लेके आई, पानी पी करके निवृत्त हुआ। 10,000 वर्ष पहले दिन आप गए थे, तो आप लौट करके क्यों आए? वो तो क्या कह रहा था? नारायण कह रहा था। अच्छा जल पी लो, जल पी के निवृत्त। वहां क्या कह रहा था? नारायण कह रहा था। यानी भूल भुलैया देख करके कयादू ने 108 बार नारायण का नाम हिरण्यकश्यप के मुख से दिलाया। संसर्ग हुआ और संसर्ग के अनुसार कयादू के घर में भक्तराज प्रहलाद जी महाराज आते हैं। संस्कार भैया 16 होते हैं, 16। पहला है गर्भाधान संस्कार। गर्भ धारण करने का समय संस्कार जो होता है वो अनुकूल होना चाहिए। पति पत्नी का जो भाव है वो क्योंकि संस्कार वहीं से पढ़ना शुरू हो जाता है। समय आने पर प्रहलाद जी का प्राकट्य होता है, प्रादुर्भाव होता है। धीरे धीरे बड़े होने को आए। शंडा मरक के गुरुकुल में प्रहलाद जी को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। शंडा मर्क एक नहीं है, 2 हैं। शंड अमर्क 2 हैं। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने भेजा और कुछ समय बाद गोद में उठाकर सर के ऊपर हाथ फेरते हुए हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा गुरुजी की पाठशाला में तुमने क्या सीखा है? प्रहलाद जी बोले बताओ। छोटे से प्रहलाद बोले बताओ। क्या बताया? अब हुन राम को नाम रटे, तू बिसन के विष में मोहि रहो है। मानव जीवन मिलने के बाद अगर इंसान भगवान का नाम नहीं लेता विश्व में फंस चुका है। अब हुन राम को नाम रटे, तू बिसन के विष में मोहि रहो है। मानस जन्म तो हीरा मिलो, जय कांच के बदले में खोई रहो है। मानव जीवन मिलने के बाद इंसान को भगवान का भजन, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान का भक्ति का नाम लिया, प्रहलाद से कुछ नहीं कहा। शंडा मर्क को बुलाया, तुम क्या विद्या पढ़ा रहे हो? ये तो भगवान के भजन की बात करता है। शंडा मर्क ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, बालक है और पढ़ने दो, आगे चल के सुधर जाएगा। फिर पढ़ने जाते हैं, फिर समय आया, फिर बिठाया, गोद में बिठा लिया। अब क्या सीखा? पहले केवल एक ही बात भजन की बताई, अब की बार 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद अपने पिताजी को पढ़ा रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति का पाठ हिरण्यकश्यप को प्रहलाद ने पढ़ाया। गोद से उठाकर दूर फेंका, यह तो होनहार विष्णु का दूत मेरे घर में जन्म लेकर के आ गया। भागवत प्रेमियों, राम के नाम के पीछे प्रहलाद को मारने के बड़े बड़े प्रयास किए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो कोई।
प्रहलाद जी ने विश्वास भरे शब्द में क्या कहा? अरे राम नाम नाई भूलूंगो जी में तक घट में जब तक ऊंचे पर्वत कैसे तुमने दियोगे भाई, पहले ऊंचे पर्वत कैसे तुमने दियोगे भाई के साथी, पहले ऊंचे पर्वत कैसे तुमने दियोगे भाई, छोड़ गयो भूमिया सब अब सुनी बदलो चलो हमारे, राम नाम सुनी बदलो चलो हमारे, राम नाम सुनी बदलो चलो हमारे, हर कोयल चकतारी दुनिया के हैं हमारे, सुंदर फिर भी लड़ाई और बरदाने की खाते तुमने लड़ाई मैंने जय जय श्री राधे श्याम। हिरण्यकश्यप सफल नहीं हुआ, निष्फल रहा। एक दिन हुआ क्या, गुरुकुल में पढ़ने गए तो संडामर्क अपने बड़े गुरु शुक्राचार्य के पास मिलने के लिए गए हैं। गद्दी खाली है, गुरुदेव की गद्दी पर बैठ गए। गद्दी खाली क्यों छोड़ी जा, और गद्दी पर बैठकर पागलो क्या विद्या पढ़ रहे हो, विचार करो। अंतिम यात्रा जीव की परलोक होते साथ क्या जाता है? धनान भूमौ पशुवैश्च गोष्ठी, नारी गृहे द्वार जना शमशाने, देहस्तायां परलोक मार्गे, धर्मानि गो गच्छत जीव एक। जीव की अंतिम यात्रा परलोक होती है तो धनान भूमौ, धन और धरती सब यहीं पर छूट जाते हैं। पशुवैश्च गोष्ठी, पशु खूंटों पर बंधे रह जाते हैं। नारी गृहद्वार, घरवाली घर के दरवाजे तक साथ जाती है और फिर टाटा कर देती है ना। नारी गृहद्वार जना शमशान में, अपने परिवारजनों का नाम रिश्तेदार का अहंकार होता है, उस शमशान तक साथ जाते हैं। चित्त और शरीर, देह शरीर चिता तक साथ जाता है। अंतिम यात्रा परलोक होती है तो धर्मानि गो गच्छत जीव एक। जीव ने अपने जीवन में जो धर्म पुण्य किए हैं वही साथ जाते, वरना को साथ जाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। और इतना उपदेश करके कीर्तन करना शुरू किया। कीर्तन की आवाज को संडामर्क ने सुना। विद्यालय में नहीं आए, गुरुकुल में नहीं आए, इसके पास के राजन, अब तक तो आपका ही बालक
भजन की और कीर्तन की बात करता था, लेकिन आज तो उसने विद्यालय को ही मंदिर बना के रख दिया, कीर्तन कराने में लगा है। हिरण्याकश्यप ने तो निशाचर भेजे, जाओ प्रहलाद को पकड़ के लेके आओ। गुरुकुल में जब निशाचर आते हैं, प्रहलाद जी तन में होकर के नेत्र बंद करके कीर्तन कर रहे, क्या सखा सब प्रेम से हरे राम हरे राम, सखा सब प्रेम से हरे राम हरे राम, प्रहलाद को निशाचरों ने पकड़ने की स्पर्श किया, कोशिश की, स्पर्श किया। प्रहलाद की भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा उनके ऊपर, क्या वो निशाचर भी हरे राम हरे राम हरे हरे राम निशाचर लौट के भी आए, नाचना शुरू कर दिया। अब की बार हिरण्याकश्यप आ रहा है। सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते, राजन अगर कीर्तन करते प्रहलाद को हिरण्याकश्यप पकड़ने की कोशिश करता तो आज दुनिया की कोई शक्ति नहीं थी हिरण्याकश्यप को नाचने से रोक लेती, लेकिन स्पर्श नहीं किया प्यारे। तो हिरण्याकश्यप ने विद्यालय में अपनी गदा का प्रहार किया, जमीन पर गदा का प्रहार किया। योद्धा बलवान है, गदा के प्रहार से पृथ्वी कांपने लगी, आसन पृथ्वी के ऊपर का आसन भी हिलने लगा। तब घबरा करके प्रहलाद ने कीर्तन बंद किया, प्रहलाद को पकड़ लिया। हिरण्याकश्यप तू कहता मेरा भगवान मेरा भगवान, बता तेरा भगवान कहां रहता है। ऐसी स्थिति में भी प्रहलाद के चेहरे की मुस्कान फीकी भी नहीं हुई, मुस्कुरा कर कह रहे हैं पिताजी वो मेरे ही भगवान नहीं है। तो न केवलम में भवतस्य राजन सबई बलम बलनाम चा परेशान, मेरे भगवान नहीं, भवतस्य राजन वो दुनिया के भगवान हैं। और बलवान इतने हैं कि बल नाम का जो शब्द है उससे भी मेरे प्रभु बलवान है। बलवान परे अब रेमी स्थिर जंगमायो ब्रह्मा दयो ये न वंश प्रणीता, सब जगह। हाँ, तो महल के खंबे की तरफ इशारा किया, इस महल के खंबे के में क्यों दिखाई नहीं देता है। विश्वास भरे शब्दों में कह दी मेरे भगवान महल के खंबे के अंदर भी हैं। यहाँ पर तो भक्त की परीक्षा है। और विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जब आगे जा रहे हैं और अहिल्या का उद्धार करेंगे तो वहां पर भगवान की परीक्षा है। जय हो। भगवान खंबे के अंदर भी है। और बताओ भगवान तो हर पांडाल के खंबे के अंदर है, लेकिन पांडाल के खंबे के अंदर से प्रहलाद भगवान को प्रकट करने के लिए प्रहलाद की आवश्यकता है। कोई प्रहलाद बन के देखे तो सही। सूर फरे सूर अनेक फरे कण मांगत, पई पद सूरस स्वाद कहाँ, पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाहत। सिया राम कथा के तना न लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, आज काढ़न को प्रहलाद कहाँ। जय हो। प्रहलाद की आवश्यकता है, प्रहलाद की तरह किसी को निष्ठा होनी चाहिए, आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। और ये कहा कि मेरे भगवान महल के खंबे के अंदर भी हैं,
नरसिंह भगवान को चिंता हो गई, अगर मैंने अपने भक्त को महल के खंबे के अंदर से दर्शन नहीं दिया तो मेरे भक्त की वाणी झूठी हो जाएगी। मोर वचन चाहे पर जाए फीका, भक्त वचन पत्थर की लीका। हिरण्याकश्यप ने महल के खंबे के ऊपर गदा का प्रहार किया, गदा का प्रहार किया। कुंभारंभ करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट होकर के आए। क्यों? सत्यम विधातम निज भृत्य भाषितम व्याप्तम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृष्टारूपात्मबल स्तंभे सभायाम न परदम न मानुषम। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए महल के अंदर से, खंबे के अंदर से आज नरसिंह भगवान प्रकट होकर के आते हैं हुंबारंभ करते हुए। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हिरण्याकश्यप को तो ऐसे पकड़ लिया जैसे सर्प चूहे को पकड़ लेता है। और महल के दरवाजे पर बैठ गए, जंगाओं पर लटा लिया, वरदान याद दिला रहे हैं। कश्यप याद कर, तूने कहा था भीतर वरुण बाहर वरुण, ना भीतर है ना बाहर है, दरवाजे पर बैठा है। ऊपर वरुण नीचे वरुण, भूपर है ना लेटा है। अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, देख ले मेरे हाथों में कोई हथियार तो नहीं है। और तूने कहा था 12 महीनों में नहीं मरूं, तो महीना तो तीसरी साल 13 हो जाते हैं। क्यों? कब? मल का महीना, अधिक मास, लोद, यानी 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही एडवांस में निकाला है। हिरण्याकश्यप के लिए निकाल, वरदानों को याद दिलाते हुए तीव्र नाखूनों से हिरण्याकश्यप का पेट चीर डाला और उसकी आंखें निकालकर भगवान ने क्रोध में अपने गले में डाल ली। भक्त लोग ये कहते हैं भगवान है कैसे? निशाचर की आंतों को अपने हृदय से लगा लिया। हिरण्याकश्यप निशाचर है, राक्षस है। भगवान बड़े दयालु हैं, कहते हैं निशाचर तो है लेकिन मैंने उसकी अंतड़ियों को इसलिए अपने हृदय से लगाया है। क्यों? कि है तो मेरे भक्त प्रहलाद का पिता, इसलिए उसकी अंतड़ियों को मैंने अपने हृदय से लगाया। भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा, देवता घबरा गए। अगर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ त्रिलोकी भस्म हो जाएगी। देवता कहते हैं जिनके कारण भगवान क्रोध कर रहे हैं हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए। प्रहलाद के पास में देवता लोग आते हैं, बेटा प्रहलाद तुम ही ठाकुर के क्रोध को शांत करो। ब्रह्मा कष्टमंतिके तात प्रसमयोते ही शपित्रे कुपितम प्रभु। शपित्रे तेरे पिता के कारण, तेरे कारण आज भगवान क्रोध कर रहे हैं, तुम ही भगवान के क्रोध को शांत करो। देवताओं के कहे अनुसार प्रहलाद जी महाराज ने नरसिंह भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करते प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने जीव से चाटना शुरू कर दिया है। जीव से चाट रहे हैं। बेटा प्रहलाद तूने मेरी भक्ति के पीछे बड़े कष्ट उठाए, अब तू चाहे वरदान मांग ले। प्रभु मुझे और कुछ पाने की इच्छा नहीं है, आपका दर्शन हो गया। बार बार जब कहा प्रहलाद से देना चाहते हो? हाँ, तो एक वरदान दो। क्या? मेरे पिताजी ने सारी जिंदगी आपसे वैरभाव रखा है। हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी कह रहे हैं सारी जिंदगी वैरभाव रखा है। अगर वरदान देना चाहते हो प्रभु तो मुझे ये वरदान दे दो, आप मेरे पिता को मुक्त कर दो। पिता की मुक्ति का नाम लिया, नरसिंह भगवान भी की आंखों से झरझर झरझर आंसू झरने लगे। वाह प्रहलाद तूने क्या मांगा? और वास्तव में पुत्र वही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पुत्र बती की जग सोई, पुत्र बती की जग सोई, पुत्र बती की जग सोई।
सोचा के कहते क्या तो होई माँ वही धन्य है जिसका एक बालक भगवान का भक्त होता है। संस्कार ऐसे डालें कि हम माँ कहलाने के अधिकारी हो जाएं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं एक चौपाई और क्या न तरो बाजी बोले बागे दिया नतुरा पाँच भाजे भात पियानी नतर पाँच भले पाँच पियानी नतुर पाँच भले पाँच पियानी राम मुख सुख बलिहारी राम मुख सुख बलिहारी राम मुख सुख जिस माँ का एक भी बालक भगवान का भक्त नहीं होता वो माँ तो बांझी रहे तो ही अच्छा है। अच्छा है। और शब्द लगाया बयानी। बयानी इंसान के लिए नहीं लगाते, बयानी तो पशु को ही लगाते हैं। बयानी शब्द लगाने से ये हो गया कि जिस माँ का एक भी बालक भगवान का भक्त नहीं हुआ वो माँ तो पशु के समान है। और एक वरदान और दिया क्या, आज के पर्यंत पहला से भगवान कह रहे हैं मैं तेरे वंश में किसी का वध नहीं करूंगा। पहला से कह दिया। पहला जी क्या कह रहे हैं, प्रभु अगर नाराज ना हो तो एक बात पूछ लो। बोला आज तो तेरे आंगन में खड़े हो, जो पूछना है वो पूछ ले। अच्छा तो एक बात बताओ, ये माया तुमने इतनी सुंदर क्यों बनाई है कि जामे फंस के जीव तुम्हें भूल जाते है। भगवान कहा करें भैया बिना माया के तो संसार की रचना हो ही नहीं हो सकती। लेकिन ये माया बनाई मैंने जीव के दिन गुजारा करने के लिए, अपना समय पास करने के लिए। और जामे फंस के अगर ये जीव मोह भूल जाए तो मेरो कहा दोष है, मेरो का दोष है। महाराज आज प्रहलाद जी को वरदान मिला है। अब आगे की कथा संक्षिप्त कथा, चूंकि समय पूरा होने जा रहा है, समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन क्यों? जब जब निशाचरों में और देवताओं में युद्ध होता है तो बार बार सहयोग के लिए भगवान के पास में देवता। अब समझाया कि एक काम करो। क्या? देवताओं से कहा नारायण भगवान ने कि तुम दोनों पक्ष मिलकर के समुद्र मंथन करो। मंदराचल पर्वत की रई बनाई जाएगी, बाष्पनाग की नेति बनाई जाएगी। मंथन करोगे 14 रत्न निकलेंगे, उन रत्नों में अमृत निकलेगा। अगर अमृत तुम्हारे हाथ लग जाए तो हो गई बल्ले बल्ले है ना। लेकिन जानते हैं भगवान क्या, मित्रता हमेशा को नहीं है जाए। अगर दो न की मित्रता, दो दल की मित्रता हमेशा का जाएगी तो मेरी आफत खड़ी हो जाएगी, मेरी आफत खड़ी हो जाएगी। जब तक अमृत न मिले तब तक तो मित्रता रखना, और अमृत मिल जाए तो फिर भले ही युद्ध आरंभ कर दो। लेकिन एक बात समझाई क्या, वासुकी नाग के पहले आप मुंह को पकड़ना। क्यों? राक्षस जो होता है ना वो उल्टी बुद्धि के होते हैं, और उल्टी बुद्धि वाले की बड़ी विचित्र कहानी, बड़ी खिचड़ामन है। समय तो है, वो हो गया, बाकी है। अच्छा चलो तो तुम आज हमारे जो रुक जाइए। एक परिवार में पति पत्नी दोनों रहे। उल्टी बुद्धि वाले की बात बता रहा हूँ। पति चले सीधो और देवी चले उल्टी 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 उल्टी। अब जो कुछ धर्म कार्य करे वहां में बिगड़ जा रहे हैं। एक बार आगे कनागत, और कनागतन में बड़े बूढ़े को श्राद्ध करो करें। माए पिताजी को श्राद्ध करनो तो बोले ऐसा न करें, एक पंडित जी निमंत्रण दिया मैं। बोले काहे को? श्राद्ध आए गए, बड़ा धर्मात्मा बन लो, जिंदो पिताजी भूख को मार दो, बामन जमावे गो।
हम कहू बामना ना नौतरे चुप रहे बेचारा निराश है। 2-4 दिन पीछे मैया की तिथि आई। अब वो जिस समझ गो कि मैं जब सूद बोलता हूँ तो जो उल्टी चलती है तो जाते मैं फिर तो सूदी चलेगी ना, बिल्कुल चलेगी। अब लगा तो बोला देवी जब उस तिथि में हमने पिताजी का श्राद्ध नहीं किया तो फिर अम्मा को ना कर रहे बोले हम साल भर पीछे एक दिन आवे बहुआ खाली चले जाते हम देंगे 11 हाथ जोड़ के बोले हे भगवान बड़ी कृपा पिताजी 5 छाटले नहीं मिलते 11 ने खवाई रही है 11 ब्राह्मण होते बड़ा आनंद। और अमावस्या आई क्वार में अमावस्या तो लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं तैयारी कर रहे हैं। इच्छा तो उसकी भी है लेकिन इसके सामने मैंने कह दिया तो नहीं जाने देगी पर उल्टा बोलो देवी। हाँ सवरे गांव के लोग बस में जा करके और गंगा स्नान करके जा रहे हैं। अब सवरे गांव के चले जाते हैं गांव की देखभाल तो कोई करेगा का बोली हम गांव के नौकर लगते हैं का गांव जागो पीछे और हम जाएंगे पहले खाए का जो टोसा बोसा बनाए के बस आई सब पहले चढ़ गए 2 जने बस में बस पहुंच गई गंगा जी। अब कलकत्ती घाट पे पानी ज्यादा रहे गंगा जल सबसे पहले गंगा में प्रवेश करने लगी। अब उल्टा बोले वो तो भूल गो सूदो बोलने लगो सूदो का बोले ओ देवी ज्यादा अंदर मत जाए पार पाई नाले नहीं तो डूब जागी। कहीं मानूंगी भीतर जाऊंगी भीतर तेने वो तो कहीं कैसी के बार पार पर नहले भीतर गई और जब डूब पे लगी तो बाकी हाथ एक गाय की पूंछ गाय की पूंछ पड़ गई पल्ले पड़ गई उसके हाथ में। फिर बोले ओ देवी फिर सूदा बोले अब तक तेने जो कुछ करो सो ठीक है पर जा गाय की पूंछ मन छोड़ दियो तेने मुझे कहीं कैसे जोड़ूंगी और डूब गई तो बेचारा गंगा किनारे बैठ कर रोए लग गए मेरी पत्नी डूब गई। मल्हा लोग आए बोले किधर गई है बोले इधर गई है तो पश्चिम से बेग पूरब को होता है पानी का पश्चिम से बहना पानी का पूरब की तरफ होता है वो गंगा किनारे इधर उधर भागने लगे। तो भगत चुप है के बोले ओ भैया भाई तो मत ढूंढो बोले क्यों बोले सभी जिंदगी उल्टी चलिए गंगा जी में उल्टी जा रही होगी जय हो। उल्टी बुद्धि वाले राक्षस ऐसे होते हैं। देवताओं से कहा अगर तुमने पहले पूंछ पकड़ ली तो बहुत जिद्द पूंछ का जी करेंगे तो तुमने पहले मुंह को पकड़ो समझा करके भेज दिया गया। समुद्र मंथन होता है मंदराचल पर्वत की रई वाश की नाक की नेति इसी प्रकार से पहले मुंह को पकड़ लिया देवताओं ने भगवान के कहे अनुसार। राकेश बोला देवता कान खोल के सुन लो अगर समुद्र मंथन करके हम कोई छोटे बाप के बेटा धो रहे हैं पूंछ हमारे का छोड़ रही है मौत तो खुद ने पकड़ लो। देवता बोले जल्दी आ जाओ। और समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला विष जहर हला। अब देवता और राक्षस दोनों घबरा गए। इस विष का पान कौन करे शंकर जी आते हैं। शंकर जी ने विष का पान किया और उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। उस दिन से एक नया नाम और पड़ा बोले क्या बोले नीलकंठ भगवान की जय। अंदर नहीं ले गए यहां तक की कथा तुम्हें समझा दूं क्या समझा दूं। ये संसार ही सागर है हमारा तुम्हारा जो पर्वत है। और समुद्र मंथन में जो सबसे पहले विषय क्या है बुराइयां विषमता बुराइयां। ऐसे को कौन पी सकता है देवता नहीं महादेव शंकर जैसे महादेव वो पी सकते हैं अंदर नहीं ले जा रहे। क्यों शंकर के हृदय में त्रिलोकी वास करती है जहर के प्रभाव से समाप्त हो जाएगी बाहर नहीं उगला बाहर मीन्स। अब आप यहां समझो हमारे शायद गांव में जहां 2 से 2.5 से 3 से कितने वोट होंगे इतने ही होंगे लगभग 3 से 2.5 जो कुछ हो। कथा सुनने के लिए सब बहन बेटी मैया पिता पुत्र भैया आ रहे हैं। और काऊ में 1-2 महीना पहले मन मुटाव है गो होए मन मुटाव है गो होए वो कथा में बात मिलन है जाए बात कहने परिसर की वही ये बात ना भाई बोलेगी इस तरह के तो जागी बोले ही न पर फिर वो कहेगी बहन
तू इतनी नाराज काहे को है रही है? मैं तो ते ऐसी कहा के दी तो कहा के चुप रहे ते वादना की बात भाई मैं पेट में धरी है धरी है। अगर पेटम बात धरी है तो काव न काव देना बदलो जरूर लेगी लेगी। ये तो अंदर ले जाना है और बाहर निकालना क्या है? बाहर निकालना किसी को जवाब देना। शंकर जी ऐसे हैं, मंत्र महामण विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक बेहाल हाल के। समुद्र मंथन आगे होता है, 14 रत्न निकले, जिसके लायक जो रत्न है वो उसी को दिया जाता है। उच्च श्रवा घोड़ा बलि को, ऐरावत हाथी इंद्र को, कल्प वृक्ष स्वर्ग में, कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान के, चंद्रमा शंकर जी को, जिसके जो जो लायक रत्न है वो उसी को दिया जाता है। और उन्हीं 14 रत्नों में आज को अमृत और निकलो कहा 8 PM 8 PM समझ गए? करम शराब, शराब दी किसको गई? राक्षसों को। लेकिन आजकल के समय में तो शराब फ्रिजों की शोभा बढ़ा रही है। फ्रिज में शराब होए, अंडा होए, मौजे मौजे, न कोई बिरादरी ऊंची बिरादरी वाला, न कोई निम्न बिरादरी वाला, छोड़ कोई ना रहो। कोई बुरी चीज है? रतन में निकरी है, मैं कब कह रहा हूँ कि बुर्जी में निकरी है, रतन में निकरी है। पर दही कौन गई? निशाचर ने दी गई। अंत में धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकलते हैं। अमृत बाद में निकला, सबसे लास्ट में। क्यों? ये तो अग्रे विषमेव प्रणामो अमृत उपयम। जिसने पहले विष का पान किया है उसका प्रणाम अमृत के तुल्य, अमृत के तुल्य होता है। उस अमृत के घड़े को, कलश को छुड़ाना, देवता छुड़ाएं, कभी राक्षस छुड़ाएं, और छीना झपटी में उस घड़े में से 4 जगह अमृत छलक गया। कहां? हरिद्वार में छलका, इलाहाबाद में छलका, उज्जैन में छलका, नासिक में छलका। तभी वहां कुंभ लगाए जाते हैं, तभी कुंभ लगते हैं वहां। अब राक्षस छुड़ा करके भाग जाते हैं। बेचारे देवता हाथ मलते रह गए, जाके काज परिश्रम करो, वही हाथ नहीं लगे, निष्फल हो गई हमारी ये तो कहानी। विष्णु भगवान बोले चिंता मत करो, अभी उन राक्षसों का अमृत जो का तो रखा है। और इस कथा में 3 बार भगवान का अवतार होता है। धन्वंतरी अवतार, मोहनी अवतार और कच्छप अवतार। अब की बार मोहनी अवतार में बहन बेटी का रूप लेकर के अवतार लेकर के आएंगे। तो क्या कह रहे हैं? चिंता मत करो देवताओं, वो अमृत में तुम्हें पिला करके रहूंगी, गा नहीं। क्यों? अब की बार मोहनी बन करके जाएंगे। अरे हमें क्यों बहला रहे हो? उसको तो कभी का राक्षस पी गए होंगे। नहीं, अभी झगड़ा चल रहा है। इस कथा का आशय एक और भैया, बुरो मत मानियो, जो आपस के भाईचारे के बंटवारे में झगड़ों करें, सूझबूझ करके बंटवारा नहीं कर पावे, उन्हीं को नाम है कौन? राक्षस। वही राक्षस है। मोहनी भगवान वल्लभाचार्य जी सुंदर झांकी का वर्णन करते हैं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चले तम मधुरम मले तम मधुरम मधुरा पते अकेला मधुरम चले मधुरम मले तम मधुरम मधुरा पते अकेला मधुरम मधुरा पते अकेला मधुरम मधुरा जय। मोहनी का रूप धारण करके भगवान निशाचरों के पास में आ रहे। दूर से निशाचरों ने टकटकी लगा करके देखा, देखो भगवान कितने दयालु हैं। समुद्र मंथन में एक स्त्री निकली, कौन? लक्ष्मी।
जिसको तो विष्णु ले गया और ये अपने आप ही हमारे पास भेजिए। आओ देवी आओ, हमें आपस में अमृत के पीछे बंटवारा है, झगड़ा चल रहा है, तुम इसका बंटवारा कर दो। मोहनी भगवान जानते हैं पहले इन्हें ना चाहिए क्या? अरे भैया आओ, मैं तो स्त्री हूं, तुम्हें मेरे ऊपर कैसे विश्वास है? अब निशाचर कहा कह रहे हैं कि जो तुम फैसला लोगी वो सोच समझ के लोगी, हमें आपका फैसला मंजूर है। आदमी को मंजूर ना है, देवी को मंजूर है। जो मंजूर है बोले हाँ। भगवान बोले तो इस घड़े के अंदर दो तरह का अमृत है। कैसा? कि ऊपर तो गाढ़ा गाढ़ा है, नीचे पतलो पतलो है। ऊपर पतला पतला है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है। तो ऐसा नहीं करूं, पतले पतले में देवतन ने पिला दूं, इन्हें ऊपर श्रम करो तय संग, और विटामिन विटामिन तुम्हें पिला दूंगी। निशाचर बोले हो, तैयार है हम तो। सारी दुनिया जानते हैं गाढ़ा पतलों को अमृत होती होता नहीं। आज देवताओं को लाइन लगा करके भगवान मोहनी अमृत पिला रहे, और देवताओं के बीच में राहु नाम का राक्षस बैठ गया। भगवान जानते हैं राक्षस है, लेकिन पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। यद्यपि जगत दुखदारुण नाना, सबसे कठिन जात अपमान। पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए कभी भी। प्रसाद बटवैया ना, प्रसाद बटवैया पड़ोसी है, तिने अगर बैसी और प्रसाद बांट लो, नंबर आगो तो मुट्ठी में तो आध हो, अपयम्मा हो तो ले जा। पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। अमृत पिलाना है जानते तो है, लेकिन सूर्य चंद्रमा ने शिकायत की, महाराज ये तो राक्षस है, लेकिन सुदर्शन लेकर के उसका मस्तक उड़ा दिया। अमृत पी चुका है, मरा नहीं, दो बन गए राहु और केतु। ये राक्षस क्या है? काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इनको अगर मारना है तो सुदर्शन पैदा करना पड़ेगा। सुदर्शन में मीन्स सुष्टु दर्शनम इति सुदर्शनम। सुष्टु माने सुंदर, दर्शन माने ज्ञान। सुदर्शन का अर्थ है सुंदर ज्ञान, और सुंदर ज्ञान जहां होगा वहां पर राहु और केतु काम क्रोध लोभ मोह उनका वध हो सकता है। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, खाली घड़े को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। अब दोबारा से फिर युद्ध होता है, काफी लंबे समय तक युद्ध होता रहा, और उस युद्ध क्षेत्र में नारद जी आते हैं, नारायण नारायण करते हुए विचार किया, क्या देवता तो अमृत पी चुके हैं, मरेंगे नहीं, और आज ही सारे निशाचर मारे गए, तो फिर मेरा मनोरंजन आगे कैसे होगा? नारद जी ने आकर के युद्ध को विराम दिलाया। वली आदि जो मूर्छित हो गए थे, उनको शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से सजीव किया। अपने धाम को चले जाते हैं। अब समयानुसार एक बार दुर्वासा मुनि बैकुंठ में भगवान के पास पहुंचते हैं, और फूल माला का प्रसाद लेकर। प्रसाद किसी का भी हो सकता है, फल का भी हो सकता है, फूल माला की हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी की जो फूल माला है अब प्रसाद है, और कैसा भी प्रसाद क्यों ना हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। वो पुष्प माला दी जाती है, और उस पुष्प माला को इंद्र को दिया। स्वर्ग में गए इंद्र को दिया, और इंद्र ने अहंकार में आकर में तो स्वर्ग का राजा, और उस माला को अपने हाथी गले में डाल दिया। हाथी ने माला को सूंड से उतारकर पैरों के नीचे कुचल डाला। दुर्वासा जी ने उसी समय क्रोध की करके शाप दिया, तूने बैकुंठ के प्रसाद का अपमान किया है, मैं तुझे शाप देता हूं, तेरे स्वर्ग का नाश बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रसाद में क्या अक्षर हैं? तीन। प्रसाद। प्रमाणे प्रभु परमात्मा, सामान्य साक्षात, दामाने दर्शन। प्रसाद में साक्षात प्रभु के दर्शन। साप लग गया। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को फिर मौका मिलता है, फिर चढ़ाई स्वर्ग के ऊपर की जाती है। अब देवता भगवान की शरण में आते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें शाप लगा है दुर्वासा संत का, और दुर्वासा का अर्थ
भागवत के तो संत एक ही दुर्वासा है, लेकिन जिनकी वासनाएं बुरी हो, निस्संदेह दुष दुर व्याकरण के उपसर्ग हैं। जिनकी वासनाएं बुरी हो, वाणी पर संयम नहीं हो, वही दुर्वासा। संतों का साप लगाए झूठा हो नहीं सकता। रघुवंशी ब्राह्मणों ने आपको शाप दिया है, जब तक वो ब्राह्मण आपको वरदान नहीं देंगे तब तक आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहीं ठहरो, कंदरा में रहने लगे। एक बार देवताओं की मां अदिति महात्मा कश्यप से कहती है, महाराज मेरे पुत्र कब तक जंगल में भटकते रहेंगे? ऐसा कोई उपाय बता दो मेरे पुत्रों का राज्य वापस मिल जाए। महात्मा कश्यप ने कहा, देवी अदिति, कौन किसका पुत्र और कौन किसकी मां? पदे हो भौतिको अनात्मा, क्वचात्मा प्रकृति पर है, कश्य के पति पुत्राध्या मोह एव ही कारण। कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका बेटा, कौन किसकी माँ? रूम में दो बच्चे खेल रहे हो, एक पड़ोसी का एक अपना, और हमारी नजर दोनों बच्चों पर जाती है तो हम अपने बच्चे को हाथ पकड़ के छाया में लेके आते हैं, पड़ोसी के बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं। क्यों? हमें तो अपने से मोह है, और दोबारा संसार में आने का कारण है ये मोह। हम कोई वस्तु यहाँ पर भूल जाए और घर पहुंच जाए तो पहले तो यहाँ फोन करेंगे कि जिस कमरे में हम रहते थे वहां पर हमारी कोई वस्तु रह गई है, और रह गई है तो इसको संभाल के रखना, हम कभी न कभी आएंगे तो इसको ले आएंगे। यानी वस्तु को लेने के लिए खुर्रम में आना पड़ेगा। जिस वस्तु में हमारा मोह हो जाता है तो अंत में संसार में आना पड़ता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुण्य उपजे भव सूला। संसार में दोबारा आने का कारण कौन किसका पुत्र है? अदिति ने कहा, अगर आप मेरी जगह पर होते ना, आपको तब मालूम होता कि मां का और पुत्र का कितना बड़ा गहन संबंध होता है। और वास्तव में माता पिता में अंतर है। लोग ये कहते हैं अंतर क्या साहब, तुम माँ की ज्यादा बड़ाई करते हो, क्या अंतर है? अंतर शब्दों में ही अंतर है। आप माँ कह के देखना, माँ, पूरा मुंह खुलेगा कि नहीं? माँ और बाप बंद। देखो अर्थ इसका यह है कि अपने दिल की बात अगर बालक कह सकता है तो माँ के सामने ही मुंह खोल के कह सकता है। बाप के सामने तो बोलती बंद है और एक अंतर कहा माँ बाप को बालक कोई नौकरी करने बाहर जाए, साल 6 महीना बाद लौट के आवे और माँ बाप से मिले तो सबसे पहले उसकी माँ की नजर कहाँ होती है? उस बच्चे के पेट के ऊपर। तू यहाँ से गया था तो इतना तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट मोटा ताजी था, अब तो तू बिल्कुल थक गया है, पता नहीं क्या कुछ खाया कि नहीं इस पेट में। माँ की नजर पेट पे और डैडी की नजर पॉकेट पे। सब कुछ बर्बाद करो तो बचा के लायो। आज अदिति को अधिकारी देखा तो कहा चलो तुम्हें एक व्रत बताते हैं, इस व्रत को पूरा करो, तुम्हारे पुत्रों का राज दिलाने वाले का पुत्र पैदा होगा। फाल्गुन श्यामल पक्षे द्वादशायं पयोव्रत। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में परवा से लेकर त्रयोदशी तक 12 दिन दूध पीकर यज्ञ भगवान की स्तुति करके जमीन में सोकर आप इस व्रत को पूरा करोगी तो आपके कोख में साक्षात नारायण भगवान को आना पड़ेगा। आज अदिति मैया ने व्रत को पूरा किया और अदिति माँ के घर में 52 भगवान आ रहे हैं। आइए कृष्णा पधारिए कृष्णा, आइए कृष्णा पधारिए कृष्णा, आइए कृष्णा पधारिए कृष्णा। प्रार्थना कर जोर सब करने
पर प्रभु तुम्हारे भाग्य हमें जब जोगे प्रभु तुम्हारे जय जय श्री राधे समयानुसार भगवान कालातीत है, काल है परम शोभन है। समय को भी सुंदर होना पड़ता है। शीतल मंद सुगंध हवाएं चलती हैं और अदिति के यहाँ बावन भगवान का प्रादुर्भाव होता है। धीरे धीरे बड़े होने को आए। संस्कारों में नामकरण संस्कार के बाद में होता है जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार। बृहस्पति मुनि जनेऊ संस्कार करते हैं। ब्रह्मचारी बालक का जनेऊ संस्कार होता है। तो ब्रह्मचारी बालक जनेऊ संस्कार के बाद फिर गांव में भिक्षा मांगता है। तो भिक्षा के लिए कमंडल ब्रह्मा जी देते हैं, दिशाओं के स्वामी छत्र देते हैं और उस कमंडल में थोड़ी सी भिक्षा माँ पार्वती डालती हैं। थोड़ी भिक्षा को लेकर के गुरुदेव के पास में, बृहस्पति जी के पास में बावन भगवान आए तो गुरु जी कहने लगे, लाला ये तो बहुत थोड़ी भिक्षा, जाते ना काम चलेगो भाई। भगवान बोले, गुरु जी दुनिया में पहली बार आए हूँ, अगर तुम बता दोगे ज्यादा दान कौन देता है तो लाने की गारंटी तो मेरी है। गुरु जी बोले, आज के दुनिया में सबसे ज्यादा दान करने वाला बलि राजा है, तू वहां चला जा। आज भगवान बावन भगवान बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आ रहे। तो सबसे पहले बलि की पुत्री का नाम है रतनमाला। रतनमाला ने ऐसे बावन भगवान को देखा, 52 अंगुल के हैं, छत्र है, कमंडल है, ब्रह्मचारी वाला का वेशभूषा है। मन ही मन रतनमाला ने कहा, हे भगवान ये कितना सुंदर बालक है, अगर ऐसा सुंदर बालक मेरे हो जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। और कुछ समय बाद उस रतनमाला ने ये सुना कि थोड़ी ही देर बाद उस बालक ने मेरे पिताजी का राज 2 ही पैर में हड़प कर लिया। तो मन ही मन वो रतनमाला कहने लगी, हे भगवान भूल है गई, अगर ऐसा बालक मेरे है जाता तो मैं तो बात जहर दे के मार दे थी। भगवान बोले, जा तेरे दोनों ही भाव पूरे करूंगा, मैं वही बावन भगवान कृष्ण बन करके आएंगे और वही रतनमाला पूतना बन करके आएगी। माँ बन करके तो दूध पिलाने आएगी और राक्षसी बन करके जहर देने के लिए आएगी। आज महाराज भगवान के तेज को बलि ने देखा तो आज तक ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण में दरवाजे पर नहीं आए। महाराज ब्रह्मरोही चाओ से वरदान मांगो। भगवान जानते अगर किसी से कुछ लेना हो तो उसको पहले चमत्कार दिखाना चाहिए। चमत्कार क्या दिखाया, नेत्र बंद कर लिए और माला का जपना शुरू कर दिया। एक माला पूरी हुई। हाँ बलि महाराज अब कहो क्या कह रहे थे। महाराज मैं ये कह रहा था, ब्रह्मरोही चाओ से वरदान मांगो, दोगे? बोले हाँ, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। तस्मात् तत्तो महीमीषद व्रणे अहम वर्द सर्द भात पदान त्रीन दैत्येन्द्र संवितानी पदा मम। अगर दान देना चाहता है तो हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें तो केवल आसन लगाने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए, 3 पग। बलि को 28 करके हंसी आई। अरे महाराज तुम जितने छोटे हो ना उतनी छोटी बुद्धि है, सोच समझ के मांगो। मेरे यहाँ कोई एक बार आ जाता है उसको दोबारा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान बोले, बलि जिसको 3 पग पृथ्वी में संतोष नहीं हुआ उसको फिर चाहे 3 लोकों का राज मिल जाए फिर भी संतोष नहीं है। सर्वे पदा हस्ती पदे निमग्न, निमग्न माने डूबना। जैसे हाथी के पैर में सभी के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार संतोष रूपी सुख में दुनिया के सभी सुख समा जाते हैं। सर्वे पदा संतोषान परम सुखम, संतोष के बराबर और कोई सुख नहीं है। और 3 पग पृथ्वी का नाम लिया तो बलि क्या कह रहा है, तुम्हारे 3 पैर तो मेरे एक ही पैर में आ जाएंगे ना। भगवान कह रहे तेरे पैर इतना है, संवितानी पदा मम,
मैं अपने पैरों से नाप के लूंगा। तो मैं गुरुजी ने पूछा, शुक्राचार्य जी बोले पूछा। शुक्राचार्य के पास में बलि महाराज आए, गुरुदेव आज बहुत तेजस्वी ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया है। योग बल से शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि ब्राह्मण ना है को है? बोले पूरे 53 सबेरोचन साक्षात भगवान विष्णु कश्यपाद जातो देवा नाम कार्य साधक। ऐश बेरोचन साक्षात भगवान विष्णु रव्यय। वो ब्राह्मण नहीं है, तो साक्षात छलिया विष्णु है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए अदिति के अंश का प्रादुर्भाव हुआ है और वो तुझे ठगने के लिए आया है। गुरुदेव के मुखारविंद से ऐसे वचन सुने बलि ने कहा, महाराज मैं तो उनको एक साधारण ब्राह्मण समझ रहा था, और जब तुम उनको साक्षात विष्णु भगवान बता रहे हो तो मेरे तुम्हारे अच्छे भाग्य हैं, अहो भाग्य हैं। जो 3 लोग के नाथ हमारे दरवाजे पर हाथ फैलाकर भीख मांगने के लिए आए हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा, ज्यादा वेदांत के चक्कर में मत पड़े। यहाँ गुरुजी की बात बलि ने नहीं मानी। भरत जी ने वशिष्ठ जी की बात नहीं मानी, और पिता की बात प्रहलाद ने नहीं मानी। तो कोई दोष नहीं लगा। क्यों? धर्म के प्रतिकूल, धर्म के विरुद्ध माता पिता गुरुदेव जो चलाते हैं, अगर उनकी बात नहीं मानते तो कोई पाप लगने वाला नहीं है। काफी देर हुई, भगवान कहते हैं बलि लौट के नहीं आए। अरे देना है तो यश कर, नहीं देना है तो ना कर, कोई दूसरा यजमान ढूंढ लो। तब तक बलि महाराज चले आए गुरुदेव से पूछ करके, बोले महाराज मैं थोड़े मना कर रहा हूँ, गुरुजी तो मना कर, लेकिन मैं मना करने वाला नहीं हूँ। भगवान जानते हैं, पहले इसको संकल्प में बांध लेना चाहिए। अच्छा संकल्प बोलेंगे जाओ जल लेके आओ, तो संकल्प के लिए जल एक सागर तांबे का पात्र होता है, पूजा का पात्र, और सागर कहते हैं उसमें ठोंटी जैसी होती है पानी निकलने की। पात्र में, उस तांबे के पात्र में सागर में जल मंगाया गया। शुक्राचार्य और इसका संकल्प हो गया तो दान करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसका गुरु हूँ, अभी इसको इस प्रकार दान नहीं करने दूंगा। तो सूक्ष्म रूप धारण करके शुक्राचार्य सागर की ठोंठी में बैठ के अब जल नहीं निकलेगा, संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा तो दान भी नहीं होगा। लेकिन भगवान ने नेत्र बंद करके अंतर ध्यान होकर के देखा, भगवान समझ गए, बोले आएगो टांग अड़ैया, दान कर रहे हो कोई और दान ले रहे हो कोई और टांग अड़ा रहे हो कोई। अपने आसन में से कुशा निकाली और सागर की ठेठी में डाली, ऐसी कुशा डाली कि शुक्राचार्य की एक मार्केट बंद हो गई। जय हो। आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी आंख को पकड़ के बैठ गए। बलि ने कहा, महाराज गुरुदेव मैं अपना सर्वस्व दान करने जा रहा हूँ, आप मेरा संकल्प नहीं बोलोगे? गुरुजी बोले, मूर्ख तेरे संकल्प के चक्कर में एक और बोलूं? भगवान बोले, हम भी तो ब्राह्मण हैं, संकल्प हम अपने आप बोल लेंगे, कोई बात नहीं। और संकल्प के होते ही भगवान अपने विराट रूप में आते हैं। जय हो। विराट क्या है? विराट चक्षुषी चंद्र सूर्यो। विराट भगवान के सूर्य चंद्रमा का नेत्र हैं। वाक विवृता च वेदा, और चारों वेद भगवान की वाणी है। वायु प्राणो, वायु भगवान के प्राण हैं। वायु प्राणो हृदयम विश्वमस, पूरा विश्व भगवान का हृदय है। पदभ्याम पृथ्वी, पृथ्वी भगवान के चरण हैं। ये सर्वभूतांतर आत्मा, और सभी भूत प्राणी भगवान की आत्मा है। एक ही पैर में अतल वितल सुतल तलातल सातल मातल पाताल। और दूसरा चरण ब्रह्मा जी के कमंडल में, ब्रह्मांड फोड़कर ब्रह्मा जी कमंडल में जाकर के निकला, जहां से विष्णु चरणों से गंगा जी प्रादुर्भूत हुई हैं, होती हैं। अब भगवान कहते हैं, बलि तू ये कह रहा था मैं इतना देता हूं इतना देता हूं, तो तीसरे चरण की पूर्ति और कर। अभी बलि ने सर्व नापा है, सर्व स्व नहीं नापा। बलि ने कहा, गुरु महाराज एक बात बताओ, दान बड़ा होता है दाता?
भगवान बोले दाता बड़ा होता, तो पर एक काम करो, क्या तीसरा अपना चरण आप मेरे इस अहंकार भरे सर के ऊपर रख दो। आज तक शास्त्रों में ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ जिसने भगवान के चरणों से आशीर्वाद लिया हो, लेकिन बलि ने भगवान के चरणों से आशीर्वाद लिया है। अब बलि ने सर्वस्व नाप दिया, सर्व पहले नाप दिया 2 पैर में, और स्व माने खुद को तीसरे पैर में सर्वस्व दे दिया। चरण से आशीर्वाद दिया, बलि तू धन्य है, बलि तू धन्य है। अब इतना कहा तो बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावली, वो आ जाती हैं और बलि के साथ पत्नी के सामने भगवान कहते तुम ब्रह्मद्रोही, चाहो से वरदान मांगो। व्यंग में विंध्यावली ने कहा देखो तो सही कैसे दान दाता है, हमारे दाने लेकर हम कहीं कह रहे मांगनो से मांग ले। महाराज चाहे कितने उल्टे कर्म होने लग जाएं, लेकिन हम तुमसे अपना दान नहीं ले सकते। हरियल त्याग गयो पृथ्वी, जन फेर न पैर धरो धुम माही, रेन को त्याग गई चकवी, फेरत बाट सुपंथ की नहीं। कब कब के तुम दानी बने, मेरे पिया के द्वार पसारी बाही, लौट के भान उगे पश्चिम में, पर मंगन पे हम मांगत नहीं। जय हो, हम अपने दान को तुमसे वापस नहीं ले सकते महाराज, लेकिन आज भगवान ने दिल खोल के बलि से कह दिया और पत्नी से कह दिया मांगल राजत पुर को, और मांगल तू बैकुंठन सानी, मांगल राजत पुर को, मांगल तू बैकुंठन सानी, 16 श्रृंगार 12 आभूषण, नए नए वेश नई रजधानी। विष्णु विचार कहे मुख से, अब मांगन हो सो मांग ले रानी। जो कुछ मांगना हो वो मांग लो, लेकिन आज बलि को मौका लगा, मांगने की बात कर रहे हैं, मौका लगा, दोगे प्रभु? हाँ। तो एक काम करो, क्या आपने मुझे क्या आशीर्वाद दिया है? मुझे ये दिया है कि मैं अपनी इच्छा से आपको सुतल लोक का राजा बना देता हूँ। बलि को सुतल लोक का राजा बनाया, और जब मौका दोबारा देने के लिए कहा तो एक काम करो, बलि ने कहा मैं तो राजा बन के जा ही रहा हूँ सुतल लोक का, लेकिन तुम मेरे संग मेरे पहरेदार बन के चलो। आए थे ठगने को, खुद ठगी में आ गए। अब तो भगवान को बलि के यहाँ सुतल लोक में पहरेदारी करनी पड़ी। भगवान अपनी लीला पूरी करने के बाद लक्ष्मी के पास लौट करके नहीं आए, तो लक्ष्मी अपने पति देव को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में संत विनोदी नारद जी महाराज मिले, प्रणाम किया, मैया प्रणाम, कहाँ जा रही हो? लक्ष्मी ने कहा नारद तुमने हमारे भगवान देखे? नारद जी बड़े विनोदी, बोले देखे तो होते हैं, पर एक काम है बोले कहा कि आजकल तुम्हारे भगवान का कुनवा ज्यादा है, वो नौकरी लगा ली है। नौकरी? बोले वे दार बन गए, दार। नारद जी ने दार का नाम लिया, लक्ष्मी 4 फीट ऊंची उछल गई। कहा मेरे पति हवलदार बन गए कि सूबेदार के थानेदार? नारद जी ने कहा ऐसी नौकरी उनके भाग्य में कहाँ है, वो बन गए चौकीदार। जय हो, 4th क्लास की नौकरी कर रहे हैं, चली जाओ। कहाँ? सुतल लोक में। और पता करके सुतल लोक में लक्ष्मी जी आई, वहां पर भगवान को पहचान लिया और कहा सरकार अब तो काफी दिन हो गए नौकरी करते करते, तो पेंशन की दरख्वास्त लगा दो ना, अपने घर हुए तो देखो चल के। भगवान बोले लक्ष्मी अगर मुझे ले जाना चाहती हो तो पहले मेरे स्वामी से आज्ञा मांग लो। यानी भक्त को भगवान अपना स्वामी बता रहे हैं। हनुमान के और राम जी के कितने संबंध हैं? सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। लक्ष्मी बड़ी चतुर है, जाते ही बलि को धर्म का भैया बना लिया, क्योंकि भैया बनाने से बड़े काम बन जाते हैं। बलि को धर्म का भैया बनाया और बलि ने कह दिया बहन जब तेरे भगवान ही बैकुंठ में ना है तो तेरे अकेली को मन ना लगा, तू नहीं ठहर जाए क्वार्टर लेके।
लक्ष्मी को सुतल लोक में रोक लिया गया। एक साल में त्योहार आता है ना, कौन सा? रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन के त्योहार पर बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है। और मैं बहनों से कहूं कि रक्षाबंधन के त्योहार पर तुम अपने भाई की कलाई में अगर राखी हो तो राखी बांधने के बदले किसी साड़ी की या 2000 रुपए की इच्छा मत करना। राखी बांधते समय अपने भैया से ये वचन भरवाना, भैया तू राखी बांधने के बदले में एक वचन दे दे, कहा बुढ़ापे में मम्मी पापन को कष्ट मत देना, ये मांगो से। आज लक्ष्मी बलि के राखी बांधने गई और छोटे भैया तेरे द्वार जय हो और बहना राखी बांधे आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई। राखी बांधने आई, बहना राखी बांधने आई। बहना राखी बांधने आई रे, बहना राखी बांधने आई। हो भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई। भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आइए लेकर के आई अभिलाषा, लेकर के आई अभिलाषा, लेकर के आई अभिलाषा। करते पूरन मेरी आशा, करते पूरन मेरी आशा, पूरन मेरी आशा। मेरे लौटाए राखी बांधने आई। भैया मेरे लौटाए राखी बांधने आई। भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई। गई पूरन इच्छा मेरी, गई पूरन इच्छा मेरी, है गई पूरन इच्छा मेरी। अब मत ले परीक्षा मेरी, अब मत ले परीक्षा मेरी, अब मत ले परीक्षा मेरी। ओ मेरा है जाए तेरा राखी बांधने आई। मेरा है जाए तेरा आज बहना राखी बांधने आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई। अब ना समय की मालूम पड़ रही, क्योंकि चमेली को फूल में हो जा रहा है।
महाराज बलि के हाथ में लक्ष्मी ने राखी बांधी और राखी बांधते समय बलि ने कहा बहन अब तू चाहे सो मांग ले। लक्ष्मी को मौका लगा भैया धन की तो मेरे यहाँ कोई कमी ना है, लेकिन अब धन की पहरेदारी करवे काज में एक पहरेदार की वैकेंसी खाली है गई है, तो तेरे बाद दरवाजे पर जो पहरेदार है ना, भगवान की तरफ इशारा किया, वो पहरेदार मुझे बड़ा स्मार्ट लगे हुए, बड़ा सुंदर लगे हुए, तू बा पहरेदार है मेरे संग भेज दे। बलि ने कहा मालूम पड़ता है बा पहरेदार तेरी कोई मुलाकात तो ना पहली, तो जो कुछ कहना हो वो कह लो, लेकिन मेरे पति को मेरे साथ भेज दे। सुतल लोक से लक्ष्मी और भगवान दोनों बैकुंठ को जाते हैं। 8 स्कंद की कथा यहाँ पूरी होती है। आज की कथा का विश्राम यहीं पर करते हैं। कल 9वें स्कंद में सूर्यवंश की कथा, जितना समय हमें मिलेगा तो रामायण की कथा आपको सुनाएंगे कल, और लास्ट के समय में फिर कृष्ण चंद्रवंश में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो जैसे तुम अपने बालकन के जन्मदिन में जो लगामत काओ, इतना ही जोर कल लगाए दो। कल का जो प्रसाद होगा, कल का प्रसाद होगा वो हाथ से नहीं बांटा जाएगा। कल का प्रसाद लूट पाट का होगा, और लूट पाट को प्रसाद का लूट सकते हो, ऐसा प्रसाद लेके जो लुट जाए। ले आएंगे कि नहीं? ले आएंगे। कहता हूँ चालाक बनो कहूँ हम पे मगाए घर न ले जाए। अगर तुम 100 या 200 ग्राम प्रसाद लेके आते हो तो ये हमारी गारंटी है कि लौटा करके 100 ग्राम तो आपके पास में वापस आएगा 200 में से। लाए तुम 200, 100 वापस आ गया, बचा कितना? 100 ग्राम। और 100 ग्राम में तो 50 ग्राम में जो बैठे का छुट्टी नवारी लोहड़ी सी जे ले जाएंगे, फिर कितने बच्चों? 50 ग्राम। 50 ग्राम को तुम्हें पुण्य मिलेगा यार। और कल की कथा में एक बात और है, जब कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा गोकुल में नंद बाबा के यहाँ धूमधाम से, तो परीक्षित महाराज कल तो तुम्हें नाचना है, देखूंगा तो कैसे ना नाचते। और क्लियर बात है कि कल जो न नाचेगा कृष्ण के जन्म में वह तो पेड़ बनना है। और राइट बढ़िया तरह से मनेगा धूमधाम से खुर्रम में कृष्ण का जन्मोत्सव। नंद कल कोई कथा